ओम शांति। आज 15/4/2025 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूहान करते हैं। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। प्रश्न: मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते और तुम बच्चे भी, दोनों में अंतर क्या है? उत्तर: मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते कि मर जाए तो परिवार वालों को पैसा मिले। तुम बच्चे इंश्योर कराते हो कि 21 जन्म हम मरे ही नहीं, अमर बन जाएं। सतयुग में कोई इंश्योर कंपनियां होती नहीं। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं। यह खुशी रहनी चाहिए। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स: यह हमारा अंतिम जन्म है, अभी सबको वापस जाना है। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है। उल्टे सुल्टे खान पान आदि की कोई आदत नहीं डालनी चाहिए। छोटेपन से जैसी आदत डालो वैसी आदत पड़ जाती है। अगला, बाप कहते हैं मन मना भव। मैं आता हूँ, मुझे बाप को याद करना है। यह यथार्थ रीति कोई मुश्किल समझते हैं। हम आत्माओं का बाप कितना मीठा है, आत्मा ही मीठी है ना। अगला, तुम बच्चों को अपनी आत्म अभिमानी अवस्था बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई अर्थात आत्मा को बाप का संदेश सुनाता हूँ। हमारा भाई इन ऑर्गन्स द्वारा सुनता है। ऐसी अवस्था जमाओ। अगला, बाबा को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होते रहेंगे। खुद को भी आत्मा समझो, उनको भी आत्मा समझो, तब पक्की आदत हो जाए। यह है गुप्त मेहनत। अंतर्मुख हो, इस अवस्था को पक्का करना है। अगला, जो बच्चे रूहानी सर्विस पर तत्पर रहते हैं, जो योग में रहकर सर्विस करते हैं, वही सतयुगी राजधानी स्थापन करने के मददगार बनते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप का डायरेक्शन है, आराम हराम है। अगला, इस समय तुम बच्चे बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम यहाँ ईश्वरी संतान हो। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो जो बहुत काल से अलग रहे हैं वही आते हैं, उनको ही आकर पढ़ाता हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है। अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई अर्थात आत्मा को बाप का संदेश देता हूँ। ऐसा आत्म अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। दूसरा, रूहानी सर्विस का शौक रखना है। आप समान बनाने की मेहनत करनी है। संग का दोष बड़ा गंदा है, उससे अपने को संभालना है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। वरदान: विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले, विश्व के आधार मूर्त भव। स्पष्टीकरण: विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं। उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। स्लोगन: संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। अव्यक्त इशारे: कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो।
जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है, सब शक्तियां स्वतः उनके साथ होगी। जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता न हो यह असंभव है। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ नहीं सकते। ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो सदा साथ साथ रहो। ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति सर्वस्व ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।